क्या आपके भी गंधराज की कलियां इस तरीके से झुकी-झुकी सी रहती हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं और कलियां खिलने के पहले ही गिर रही हैं? तो आज के वीडियो में मैं कंप्लीट केयर बताने वाली हूं जिससे आप अपने गंधराज के पौधे को बहुत ही स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। कौन सा बहुत ही उचित खाद है जो मई के शुरू में यदि आप देते हैं तो बरसातों तक आप अपने गार्डेनिया के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। गंधराज के पौधे में गर्मियों में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि कलियां बन जाती हैं लेकिन कलियां खिलती नहीं हैं। मेरे कई व्यूअर के क्वेश्चन है कि गंधराज की कलियां पूरी क्यों नहीं खिलती हैं या पत्तियां इतनी पीली होकर क्यों गिर रही हैं, पौधा बिल्कुल बेजान हो गया है, सारी पत्तियों को गिरा दिया है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किस तरीके के टेम्परेचर और लोकेशन में गार्डेनिया के पौधे को रखना चाहिए। देखिए, गर्मियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और मई, जून, जुलाई तक जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप इस पौधे को शेड में रखेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में, उस एरिया में जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है। यदि आपके यहाँ ठंडक है तो आप इसे ओपन में रख सकते हैं या मॉर्निंग की सनलाइट दे सकते हैं। लेकिन गार्डेनिया एक सन लविंग प्लांट नहीं है और ये छाया में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। छाया मतलब फिल्टर्ड जगह हो, जहाँ की ओपन जगह हो लेकिन अंधेरा कमरा ना हो। अभी मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगी। दूसरी चीज़ ये है कि यदि पत्तियां पीली हो रही हैं या कलियां झड़ रही हैं तो इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए मैं एक उचित खाद आज आपको बताऊंगी जिसको देने से आप कलियों के झड़ने वाली समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो गार्डेनिया का पौधा है ये बहुत ज़्यादा केयर मांगता है। केयर इस सेंस में कि इसको यदि आप ओवर वाटर कर देते हैं, अंडर वाटर कर देते हैं तो पौधा कलियों को गिराने लगता है, स्ट्रेस में आ जाता है और वो स्ट्रेस लीफ को येलो करके दिखाता है या फिर पौधा बेजान हो जाता है। यदि आपने टेरेस पर रख रखा है तो आप ऐसे जगह पे रखिए जहां या तो इसके आगे एक बड़ा पौधा रख दीजिए या सभी पौधों को एक साथ मिलाकर रखिए। जैसे मैं अपने पौधे अभी आपको दिखा रही हूँ, सारे पौधों को इकट्ठा कर रखा है ताकि मॉइस्चर मिलता रहे पौधों को। और या फिर ऐसे जगह पे रखिए जहाँ की शेड हो, ओपन एरिया हो, यानी कि लोकेशन बहुत हद तक मैटर करता है। अब है कि येलो लीव्स हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है। सबसे पहले हम बात ये करते हैं, ये जो झुकी हुई लीफ आपको दिख रही हैं, झुकी हुई कलियां दिख रही हैं, ये अभी थोड़ी देर में आप यूँ कह सकते हैं आधे घंटे में ये ठीक हो जाएंगी। क्योंकि गंधराज के पौधे में जब पानी की कमी हो जाती है तो ये अपनी पत्तियों को झुका देता है और कलियों को भी झुका देता है। ये सुबह सुबह मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाने के लिए और रात को पानी नहीं दिया ताकि सुबह मैं ये दिखा सकूं कि देखिए बिना पानी के पौधा कैसे ड्रूपी हो जाता है। पानी देने के 2 घंटे बाद वही सेम पौधा देखिए किस तरीके का नज़र आ रहा है। सारी कलियां वापस से अपने जगह पे आ गई, खड़ी हो गई और जो लीफ जो झुक चुके थे वो वापस से ठीक हो गए। तो यदि पानी की बात करें तो गंधराज को अभी गर्मियों में आप सुबह शाम दोनों टाइम पानी देंगे। इसके पौधे की जो मिट्टी है वो लगातार मॉइस्ट होनी चाहिए। जैसे ही मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी फिर वापस से पत्तियां झुक जाएंगी और कलियां झुक जाएंगी या कई सिचुएशन में कलियां गिर भी जाएंगी। तो लगातार सुबह शाम पानी दीजिए। इसका एक तरीका और भी है जो अक्सर मैं बताती हूँ कि गमले के नीचे प्लेट लगाइए या कोई ऐसी गीली चीज़ रखिए जिससे मॉइस्चर क्रिएट हो सके। इस पौधे को अपने आसपास मॉइस्चर पसंद है, बहुत ड्राइनेस में ये पौधा अपने लीफ को गिरा देगा। गंधराज का पौधा जब 2-3 दिनों के का पुराना हो जाता है तो ये येलो हो जाता है, तो इसे आप कट करेंगे। मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था ये पौधा वहाँ से न्यू स्टेम्स को निकाल रहा है। यानी कि घना भी इस तरीके से हम बना सकते हैं और पौधे को स्वस्थ भी बना सकते हैं। और यदि आपके पौधे पर फंगस लग चुका है तो इसका भी यही सॉल्यूशन है कि थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दीजिए। अब यदि आप सोच रहे हैं कि अभी गर्मियों में प्रूनिंग करना चाहिए या नहीं, ये पौधा क्योंकि पिंचिंग नहीं हो सकता इसमें, ये थोड़ा इसके स्टेम जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो कैंची आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आप इसके फ्लावर्स को हटा सकते हैं, डेड हेडिंग कर सकते हैं। डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो ये पौधा बुशी भी नहीं होगा और नए लीव्स और कलियों को नहीं बनाएगा। तो पानी की मात्रा आप समझ चुके हैं, सुबह शाम पानी देना है। लोकेशन बिल्कुल धूप नहीं चाहिए जुलाई तक इसे। और तीसरी चीज़, सुबह शाम आप
इसमें पानी देंगे। अब बात कर लेते हैं खाद की, कौन सा खाद देना है। देखिए, यदि लीफ गिर रही हैं, एक भी पत्तियां नहीं हैं और कलियां भी गिर रही हैं, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप एप्सम सॉल्ट को 1 चम्मच पानी में डालिए और डालकर स्प्रे कर दीजिए। फिर हर एक वीक आप इसे रिपीट कीजिए। यदि एप्सम सॉल्ट आपके पास नहीं है तो आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई स्प्रे की, लेकिन रूट्स को कौन सा भोजन देना है, वही खाना जो सभी पौधों को देते हैं, यानी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 2 चम्मच, थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा, क्योंकि इस पौधे को फीडिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप वर्मी कंपोस्ट 2 चम्मच भर के दे देंगे, ऊपर ही से डाल दीजिए, मल्चिंग भी हो जाएगी और पौधा स्वस्थ भी रहेगा। देखिए, ये मेरा दूसरा पौधा है और ये वही पौधा है, इसका मैं सिर्फ आपको लोकेशन दिखा रही हूँ कि किस जगह पे मैंने रखा है, जहाँ सारे अपने शेडी प्लांट्स रखे हैं। ये दूसरा पौधा है, इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी और इस तरीके से नीचे प्लेट लगाया है मैंने, लेकिन पत्तियां जल रही थी। इसका मतलब इस पर कहीं ना कहीं से धूप पड़ रहा था और जिस लोकेशन में मैंने रखा था उस हीट को ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। तो पौधे की प्रकृति को समझते हुए यदि आपने शेड में भी रखा, उसके बावजूद भी पौधा जल रहा है, तो लोकेशन को चेंज कीजिए और ऐसे जगह पे रखिए जहाँ इसे मॉइस्चर मिल सके। जैसे ही मैंने लोकेशन को चेंज किया, इस पौधे के हर एक स्टेम पर ग्रीन लीफ आने लगी हैं, जबकि सारी पत्तियां गिर गई थीं। ऑफ कोर्स खाद तो मैंने दिया ही है, क्योंकि खाद जैसा मैंने बताया 15-15 दिनों पे चाहिए। देखिए, मिट्टी मॉइस्ट है, छूने पर ठंडक का एहसास हो रहा है, तो फिर भी मैं इसे शाम में पानी दूंगी, 4-5 घंटे में, यानी दोपहर की धूप में इसका जो मिट्टी का जो पानी है वो सारा सूख जाएगा। इस तरीके से आप अपने, यहीं पे मैंने पीस लिली भी रखा है और सारे शेड लविंग प्लांट्स एक जगह रखे हैं। तो ये जो येलो लीव्स हैं उन्हें आप कट करके निकाल दीजिए, डेड हेडिंग किया करें और पौधे में गुड़ाई 15 दिनों में एक बार करें। ये NPK 19-19-19 है। इससे निश्चित तौर पर यदि बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना ही लेना है और 2 लीटर पानी लिया है मैंने। एक बार स्प्रे कर देंगे और दूसरी बार कब करेंगे, वीक में एक बार। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए आप दे रहे हैं, तो 15 दिनों पर कर सकते हैं। ये जो NPK है ये आपके पौधे पर बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम को हटा देगा। एप्सम सॉल्ट आपके पौधे पर न्यू लीव्स को लेने में मदद करेगा। यदि ये दोनों नहीं हैं आपके पास, तो प्याज के छिलकों को बॉयल कर लीजिए और बॉयल करके आप उसके पानी को छानिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। यदि पौधे में फंगस लग गया है तो कल गुलाब वाले वीडियो में जो लहसुन वाला मैंने उपाय बताया है उसको आप देख करके वही उपाय कर लीजिए, लहसुन वाला और शैम्पू वाला। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लास्ट में बता रखा है। और यदि लहसुन का उपाय नहीं करना चाहते तो फंजीसाइड का स्प्रे प्रिकॉशनरी तौर पर जरूर किया करें। मेरे किसी व्यूअर ने पूछा है कि प्लांट लगाने के कितने दिनों बाद फ्लावरिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट कितना पुराना है। यदि आपने कटिंग से लगाया है तो 6 महीने तो मिनिमम लगेंगे। यदि आपका पौधा मैच्योर है तो आप घर लाने के बाद इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। और यदि पौधे की स्टेम बिल्कुल पतली हो रही है तो NPK का स्प्रे कीजिए, महीने 2 महीने में फ्लावरिंग होने लगेगी। यानी कि पौधा लगाने के 5 या 6 महीने बाद से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन नर्सरी वाले मैच्योर पौधा ही देते हैं, आप मैच्योर पौधा ही लीजिए, तो फ्लावरिंग आप इसी सीज़न में ले पाएंगे। इसको घना बनाने के लिए कट करते जाइए और लीफ को हटाते जाइए जो लीफ येलो हो रहे हैं, क्योंकि वो फंगस को क्रिएट करेंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।